क्योंकि इस वैकेंसी को अगर हम देखें तो वैकेंसी जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे 2020 में 2020 में, तो उसके जस्ट बाद वैकेंसी आया था। जिनका मेरिट बनना है फिजिकल पे मेरिट बनता है, फिजिकल दिए होंगे उनको अप्रॉक्स मार्क पता होगा। जिनका मेरिट बनना है वो तो ठीक है, और जिनका नहीं बनना है वो अपनी तैयारी में फिर से लग जाए। और जब फिजिकल हो गया है तो हमको लगता है कि फिजिकल के बाद जो है 1 से 2 माह में रिजल्ट दे देना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब पता नहीं अंदर में क्या घपला हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो बोर्ड ही जाने। बिहार पुलिस का क्वेश्चन तो थोड़ा टफ रहता है, और सब परीक्षा की तुलना में इसके जीएस के प्रश्न थोड़ा टफ रहता है, लेकिन कंसेप्चुअली अगर बच्चा पढ़ेगा तो रिजल्ट होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, फिर फिजिकल एग्ज़ाम लिया गया, और फिर आपने देखा कि कितनी जल्दी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई। लोग कितनी खुशियां मना रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें हम लोग 8415 जो सिपाही भर्ती का, उसका एग्ज़ाम तो लिया गया। हालांकि ये जो फॉर्म जो भरा गया था वो 2021 में ही भरा गया था, लेकिन अभी तक उसकी मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई है। फिजिकल का भी एग्ज़ाम हो गया, मार्च अप्रैल में फिजिकल का एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन अभी तक उसकी मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई है। आखिर देरी क्यों? उसके लिए मैं रोशन आनंद सर के पास बात करने आई हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तो इन्हीं के पास होता है। तो सर, पहले तो लाइव बिहार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, क्यों इतना लेट हो रहा है? अब सिपाही भर्ती वाले मिठाई कब खाएंगे? जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमको ऐसा लगता है कि अगस्त में रिजल्ट आना चाहिए। खैर, बोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा देरी कर दिया है, क्योंकि इस वैकेंसी को अगर हम देखें तो वैकेंसी जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे 2020 में, तो उसके जस्ट बाद वैकेंसी आया था। और नीतीश सरकार जो है, मार्च में शायद आया था। हाँ नहीं, वैकेंसी आया था आपको नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 में वैकेंसी आया है। परीक्षा हुआ है आपको मार्च 2021 में परीक्षा हुआ है। फिर उसका रिटेन का रिजल्ट आया है दिसंबर 2021 में, और फिर फिजिकल हुआ है आपको मार्च अप्रैल 2022 में। और जब फिजिकल हो गया है तो हमको लगता है कि फिजिकल के बाद जो है 1 से 2 माह में रिजल्ट दे देना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब पता नहीं अंदर में क्या घपला हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो बोर्ड ही जाने और बोर्ड के लोग जाने, लेकिन रिजल्ट आ जाना चाहिए था। दरोगा का रिजल्ट इतनी जल्दी दे दी गई है। हाँ, और इसमें तो ये जो केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड जो बिहार पुलिस का परीक्षा कंडक्ट करवाता है, वो हमेशा विवाद में रहता है। आप देखेंगे बिहार पुलिस का हमेशा क्वेश्चन आउट होता है, अच्छा। लेकिन बिहार दरोगा का क्वेश्चन आउट नहीं होता है। केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड बीपीएसएससी बोर्ड की तुलना में ज़्यादा विवादास्पद बोर्ड है, और इस बोर्ड के ऊपर हमेशा से धांधली का आरोप लगता रहा है। तो हमको लगता है जो पहले हो रहा था वो आज भी हो रहा है। और इसमें होता ये है कि जो विद्यार्थी मेहनत करता है वो छँटा जाता है, और पैसा पे लोग नौकरी ले लेते हैं। तो होना चाहिए बोर्ड को जितना जल्दी हो सकता है रिजल्ट दे दे, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त तक में रिजल्ट आ जाना चाहिए। सर, अब 22 भी लास्ट होने वाला है, तो ये भी तो होता होगा कि हर साल इसकी भी वैकेंसी आनी चाहिए। अब अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें भी लेट होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार रोज़गार देने का वादा करके सत्ता में आई, और उसके बाद जो है फिर आप देख ही रहे हैं कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने हुए हमको लगता है कि 2 वर्ष से अधिक हो चुका है, और एक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है। वही सरकार का इलेक्शन होता है तो 10-15 दिन, महीना दिन में क्लियर कर लेता है। तो इससे तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ ही रहा है। तो सरकार को होना चाहिए कि समय पे वैकेंसी दिया जाना चाहिए। इस वैकेंसी को क्लियर करेगा तब तो नया वैकेंसी आएगा। तो जो है पता नहीं अब क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन जो सरकार वादा करके आई है सत्ता में, उस वादा को पूरा करना चाहिए और नया वैकेंसी देना चाहिए। बिहार के डीजीपी और बिहार के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि जो औसत होना चाहिए लोगों पर, सिपाहियों का, वो औसत नहीं है, उसको पूरा करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड बीच में घपलाबाजी कर रहा है। ठीक है, बोर्ड घपलाबाजी कर हाँ, रहा है। ऐसा हमको लगता है। ये बोर्ड काफ़ी विवादास्पद बोर्ड है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आउट होता है। अच्छा सर, अब जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, अब उनका तो जो मेरिट लिस्ट तो बनना ही बनना है, तय है, थोड़ा ही लेट हो रहा है। और जो बच्चे अब बहाली अगर जो
न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहेंगे दोनों बच्चों के लिए जिनका मेरिट लिस्ट बनना है और वैकेंसी नहीं आने वाली है? जिनका मेरिट बनना है फिजिकल पे मेरिट बनता है, फिजिकल दिए होंगे उनको अप्रॉक्स मार्क पता होगा। जिनका मेरिट बनना है वो तो ठीक है, और जिनका नहीं बनना है वो अपनी तैयारी में फिर से लग जाए, ज़्यादा बेटर है उनके लिए। और न्यू वाले तैयारी करना शुरू कर दे, ज़्यादा बेटर है। वैकेंसी तो आना है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर? बिहार पुलिस का क्वेश्चन तो थोड़ा टफ रहता है, और सब परीक्षा की तुलना में इसके जीएस के प्रश्न थोड़ा टफ रहता है, लेकिन कंसेप्चुअली अगर बच्चा पढ़ेगा तो रिजल्ट होता है बच्चा का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो सिपाही वाले, जो भर्ती वाले जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि फिजिकल एग्ज़ाम हो गया है तो जाहिर सी ही आएगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है। उसके लिए सर ने बताया है कि किस तरह से क्या जो बोर्ड का जो हालत है वो क्या है, और अगस्त में हो सके इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप बने रहें क्योंकि रिज़ल्ट आने वाला है। अगर मान लें कि किसी का रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो भी अपने पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़े। चलिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।